कभी सोचा है आपने कि जिस शहर में आप रहते हो वो शहर कभी किसी ने क्या सोच के डिजाइन किया होगा, या कभी सोचा है आपने जिस घर में आप रहते हो आपके पापा ने जाके कौन से आर्किटेक्ट से वो नक्शा बनवाया था? मतलब वो लोग सोचते हैं जिन्हें सच में इस फील्ड में कुछ नाम करना होता है। और आज इसी फील्ड के बारे में हम बहुत विस्तार से कह सकती हूँ कि बात करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है आरजे नैनी। सुनते हैं आप मुझे 94.3 माय एफएम पर 2 से 5 बजे यंगिस्तान शो में राजस्थान की 6 सिटीज में। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन प्रेजेंटेड बाय पूर्णिमा ग्रुप। और अभी मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ के अलग अलग कोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में जिनको लेकर कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। अभी मेरे साथ हैं एफपीए से सौरभ शर्मा जी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिनसे आज हम आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले बिकॉज ये मुझे शॉर्ट फॉर्म बताया गया था एफपीए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपसे मैं जानना चाहूँ। एफपीए का फुल फॉर्म है फैकल्टी ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ओके। और इसके अंडर हम 3 कोर्सेज को एज डिग्री प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, डिग्री अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। फर्स्ट इज बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, इंटीरियर। हाँ, वन इज बैचलर्स ऑफ डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, एंड देन वी हैव 2 मास्टर्स प्रोग्राम। एक प्लानिंग में है और एक डिजाइन के अंदर है, मास्टर्स ऑफ डिजाइन एंड मास्टर्स ऑफ प्लानिंग। और इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है GIS के। तो ये हम सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एफपीए। ओके। सो बेसिकली ये सुनने में तो 3 वर्ड्स लगते हैं, बट इनके अंदर कह सकते हैं दुनिया समाई हुई है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप इन फील्ड्स के बारे में थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। आर्किटेक्चर, जिसको हम वास्तुकला भी कहते हैं हिंदी में, डील्स विद डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। तो किस तरीके से हम किसी भी भवन का निर्माण करते हैं, तो उसको किस तरीके से उसको बनाना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस होती है। जी। तो हम अगर आर्किटेक्चर एज अ टर्म ले तो आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट प्लस साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, और वो आर्किटेक्चर कहलाता है। तो उसमें आर्ट भी है, उसमें एक एस्थेटिक्स की सेंस होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब जो भी हम चीज़ बना रहे हो अच्छी दिखनी बहुत ज़रूरी है। उसमें साइंस होनी बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक फैक्ट्स होनी ज़रूरी है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस बहुत ज़रूरी है, और उसमें टेक्नोलॉजी काम करती हुई मिलनी चाहिए। तो हम अगर पुराने ज़माने से आज के ज़माने में देखें तो आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल। पहले हम जैसे अगर पुरानी इमारतें देखें, आज से जो 1000 साल पहले किले बना करते थे, उनके अंदर जो निर्माण के लिए जो सामग्री यूज़ होती थी, मटेरियल जो यूज़ होते थे, वो अलग होते थे। उनमें लाइम प्लास्टर हुआ करता था, आजकल हम सीमेंट प्लास्टर पे काम करते हैं। उनमें स्टोन ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल हम ब्रिक्स पे और AAC ब्लॉक्स पे ज़्यादा काम करते हैं। उसके अंदर पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती थी, आजकल हम एक्टिव कूलिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आजकल जो हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, दे आर स्मार्ट बिल्डिंग। तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को आर्किटेक्चर के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर ये है। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एक पूरी सिटी या एक बहुत बड़े लेवल को जब हम प्लान करते हैं, हम जब ये सोचते हैं कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद ये सिटी या ये एरिया किस तरीके से ग्रो करेगा, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग के अंदर हम यही सिखाते हैं, या हमें यही सीखने को मिलता है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को आगे के 100, 1000 उसकी लाइफ स्पैन के हिसाब से। तो अगर हम सिटीज़ की बात करें, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, विच इज़ वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द न्यूएस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, तो वो आज से करीबन 50-60 साल पहले प्लान हुई है, 70 साल पहले प्लान हुई है, और लेकिन वो प्लान हुई आज से 1000 साल बाद तक के। तो वो प्लानिंग होता है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें, जो हम इंटीरियर डिज़ाइन की हम बात करते हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर हम आर्किटेक्चर और प्लानिंग को थोड़ा सा साइड करके एक ऑलरेडी बिल्ड स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा 80% जो समय होता है बिल्डिंग्स के अंदर बीतता है, बाहर नहीं बीतता। ज़्यादातर लोग हम इंडोर में वर्क करते हैं, और कोविड के बाद में इंडोर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि हम जिस जगह पर हम हैं, उस जगह को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इंटीरियर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इंटीरियर लैंडस्केपिंग होती है, सरफेसेस होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, लाइटिंग होती है। तो उन सब के बारे में हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और लर्निंग कराते हैं। तो ये 3 कोर्सेज हैं, और जो चौथा कोर्स प्रोग्राम जो GIS की मैं आपसे बात कर रहा था,
तो GIS एक अपकमिंग स्ट्रीम है, उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंफॉर्मेटिक सिस्टम। ओके। तो उसके अंदर ये हो रहा है कि जो भी आज की डेट में आप जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो सारे के सारे GIS बेस्ड हैं। GIS से वो उसकी मैपिंग करते हैं और वो पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली तो जैसे अगर हम इस एरिया की GIS मैपिंग करेंगे तो आपकी मेरी सब चीज़ों की एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन दे देगा। वाओ, स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग जी। तो जो आजकल जो प्लानिंग प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनमें GIS का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो डेटा गैदरिंग और डेटा माइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हम उसके बारे में भी सिखा रहे हैं। ये 100 आवर्स का प्रोग्राम है। बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये किन लोगों के लिए, मतलब किस तरीके का इंटरेस्ट उनमें होना चाहिए? ये हम उस तरीके के स्टूडेंट्स को हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम में लाने की जो कि डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, ओके, डिप्लोमा होल्डर्स नहीं हैं, जो कि 12th क्लियर कर चुके हैं लेकिन जिनको कहीं ना कहीं प्लानिंग के अंदर इंटरेस्ट है। मतलब मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं जी, कोई भी कर सकता है। जिसको भी प्लानिंग में इंटरेस्ट है, जिसको भी GIS सॉफ्टवेयर सीखने में इंटरेस्ट है, वो इसको कर सकता है। और इसके अंदर फ्यूचर स्कोप और अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। तो आप लोग सुनते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेटा लेता है, ये GIS वो डेटा बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को देता है। ओके। और वो उसके बेसिस पे वर्किंग करता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप फिलिंग के लिए बहुत बड़ी चीज है जो GIS आपका। इवन बहुत टाइम सेविंग भी है, बिकॉज़ सर्टिफिकेट कोर्स है तो आपको इसमें कुछ 1 साल 2 साल इवन आप अपने जॉब के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, आप जॉब के साथ कर सकते हैं। हम इसको ऑनलाइन मोड में ऑफर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो जयपुर के बाहर से हैं वो भी इजीली इसको अटेंड कर सकें। बहुत अफोर्डेबल प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। 100 डेज का है, 100 आवर्स का है। और सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर सब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वर्किंग के ऊपर है। तो सब सॉफ्टवेयर पे लर्निंग में है, थ्योरी बहुत लिमिटेड है, लर्निंग बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अभी आप मुझे ये बताइए, बिकॉज जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है, मतलब लोग बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, और इंटीरियर डिजाइनिंग तो ऐसा हो गया है कि हर कोई चाहता है कि उसका घर एक अच्छी तरीके से इंटीरियर हो, तो ये भी कोर्स करना चाहते हैं। तो कितना स्कोप है, मतलब अगर बच्चा ऐसा करियर ऑप्शन इसे ऑप्ट करना चाहे? स्कोप तो मैं कहूँगा अनलिमिटेड है, क्योंकि बिल्डिंग्स कभी बनना बंद नहीं हो सकती। डेवलप, अगर हम वर्ल्ड की डेवलप सिटीज़ की बात करें तो उनको हम डेवलप्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग, उनके अंदर हर चीज़ को प्लान किया गया है। हर चीज़, हर सिटी को, हर सिटी की स्ट्रीट को, इवन वहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ होगी आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, सब प्लान्ड है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग। इंडिया में कि अगर मैं अभी सिर्फ इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत बार ये लगता है कि हम कोर्स कर तो लेंगे और यहाँ क्या स्कोप है, हमें फिर बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ कोई स्कोप नहीं है। तो मैं इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कोप इन चीज़ों का है। प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर चीज़ें प्लान नहीं होंगी तो वो आगे चल के इतना हैफाजार्डस हो जाएगा कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, सर्विसेज मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लानिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, और स्पेशली अभी की जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्लानिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की बात करें, दे आर प्रमोटिंग प्लानिंग लाइक एवरीथिंग। प्लानिंग में बहुत सारी पोजीशंस आ रही हैं, प्लानिंग में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्लानिंग को लेकर। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर हम स्कोप की कोई भी कमी नहीं है, अगर आप इसे चूज करते हो जी, बिल्कुल कमी नहीं है। और GIS और प्लानिंग क्योंकि थोड़े से मिक्स्ड हैं, मिक्स मैच हैं। ऑल्दो GIS का स्कोप प्लानिंग के बाहर भी बहुत है, वो इवन कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारी जगहों के लिए काम आता है। आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ तो जैसा मैंने बोला कि घर बनना कभी बंद नहीं होगा, और हर कोई अपना घर बनाना चाहेगा। बिल्डिंग्स बनना कभी बंद नहीं होंगी, पुरानी हटेंगी, नहीं बनेंगी, और उनके अंदर इंटीरियर भी होगा। और इंटीरियर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। आज की डेट में हम नोटिस करते हैं कि आर्किटेक्चर को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। आजकल सब समझते हैं कि आर्किटेक्ट को क्यों अपॉइंट करना चाहिए, क्यों उसकी वैल्यू है। क्योंकि जब आप इतना सारा पैसा अपना घर बनाने में लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मतलब आप अगर आर्किटेक्ट को अपॉइंट नहीं करते हैं और थोड़े से चंद
जो पहले जो लोगों की मेंटालिटी होती थी कि कोई नहीं कॉन्ट्रैक्टर घर बना देगा, बट वो खुद से डिजाइन कर लेंगे। हाँ वो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ियाँ रह जाती है और वो जिंदगी भर उनको मैनेज परेशान करना करती पड़ता है। है। एग्जैक्टली, तो वेरी इसलिए ये सारे के सारे फील्ड्स जो हम ऑफर कर रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स और फील्ड्स ऐसे हैं जिनका स्कोप बहुत अच्छा है और मैं तो कहूँगा अनलिमिटेड। सो अभी एक और सवाल पूछना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी हमें देख रहे होंगे, मतलब उस स्टेज में होंगे जहां वो चूज करना चाहते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए। तो किस तरीके के बच्चे इस फील्ड में आ सकते हैं, मतलब क्या उनमें थोड़ी बेसिक चीजें जो उन्हें इस फील्ड के लिए बनाती हैं? वैसे तो देखिए, अगर आप में क्रिएटिविटी है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि आप बोर नहीं हो, और अगर आपको ये लगता है कि आप में सेंस ऑफ एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है, तो ये कोर्स आपके लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये कोर्स उन सब लोगों के लिए है जो कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली नेशन बिल्डिंग के अंदर, नेशन डेवलपमेंट में सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो जैसे अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आर्किटेक्चर के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गवर्न कोर्स होता है, वो मैंडेटरी होता है कि हमें उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बोलती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंडेटरी है 12 इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर आर्किटेक्चर। इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, और GIS में तो अगर आपने 12th की है किसी भी स्कूल से तो आप ले सकते हैं GIS प्रोग्राम। तो एक्सेप्ट फॉर आर्किटेक्चर बाकी सब कोर्सेज सारी स्ट्रीम्स के लिए ओपन है। आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, फिर भी अगेन आई वुड लाइक टू रीआइटरेट कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी साइंस में या मैथ्स में आप थोड़े से कमज़ोर हैं या कम इंटरेस्ट है तो आप नहीं आ सकते। आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ही बना हुआ है। जैसे मैं क्रिएटिव हूँ बट मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे जब आप काम करते हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। यू डोंट नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन कि आप 11th 12th की जो डिफिकल्ट मैथ्स होती है वो अप्लाई करेंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली। तो जब भी हम एडमिशन ले लेते हैं या डिसाइड कर लेते हैं तो आजकल एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि चलो 3 साल का कोर्स कर लिया या डिग्री कर ली, तो उसके बाद प्लेसमेंट्स का क्या? तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी किस तरीके से हेल्प करता है बच्चों को अच्छे प्लेसमेंट के लिए? तो इस पर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पूर्णिमा यूनिवर्सिटी इंडिया के उन चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में से है जो कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, प्लानिंग, इनके अंदर प्लेसमेंट ऑफर करती है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि ऑफर करती है। हमारे पास में जब से हमारे पास में कोर्सेज रन कर रहे हैं तब से हम हर साल प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। वाओ। तो हम जब स्टूडेंट कई हमारे पास में जब ज्वाइन भी करने आते हैं तो उनके पेरेंट्स को ये बहुत बड़ा उनके लिए क्वेश्चन होता है कि हमारा बेटा या बेटी कर तो लेगा कोर्स, लेकिन आगे क्या 5 साल बाद क्या? तो प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जो उनको लगता है कि क्योंकि बाकी सब इंजीनियरिंग की आप बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो उनके लिए प्लेसमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आर्किटेक्चर और जिस तरीके के प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं उसमें प्लेसमेंट के अलावा उनकी सेल्फ प्रैक्टिस भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। फ्रीलांस उनके लिए बहुत बड़ा फील्ड है। और आप देखेंगे मैक्सिमम जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स को ये नहीं बोलते कि नहीं वो खुद का स्टार्ट करेगा तो हम वो कुछ नहीं करेंगे, हम वहाँ भी उनको सपोर्ट देते हैं। प्लस हम प्लेसमेंट्स में भी रेगुलरली सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा की बात करूँ तो लास्ट ईयर आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, प्लानिंग जो हमारे स्कूल थे, सारे स्कूल्स में मिला के अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। एंड दैट टू इन MNCs एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। अच्छे पैकेजेस पे बच्चे गए हैं। मोर देन 20 कंपनीज हैव अप्रोच्ड, जिनमें से बहुत सारी कंपनीज में मोर देन 1 प्लेसमेंट भी हुए हैं। बट देन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन आवर प्लेसमेंट पार्ट ऑल्सो, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हर स्टूडेंट चाहे वो अपनी प्रैक्टिस करे चाहे नहीं करे, हमारी तरफ से हम उसको प्लेसमेंट देकर ही यहाँ से दें। हम उसको जॉब के साथ में ही बाहर ओके। सो आई गेस पूरा ओवरऑल हमने सारा कुछ जान लिया, जो भी टेक्निकल डाउट्स होते हैं कोर्सेज के बारे में। तो अभी एक क्या मैसेज आप अपनी तरफ से सारे स्टूडेंट्स या जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे जो आना चाहते हैं इसकी? मेरी तरफ से मैं यही मैसेज स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, उनके जो भी नोन हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मैं यही देना चाहता हूँ कि
बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर के लिए अवेयर नहीं होते हैं, पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं। उन्होंने सुना होता है आर्किटेक्चर क्या होता है, बट दे डोंट नो द डिटेल्स कि आर्किटेक्चर कैसे होता है, कितने साल का होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से मेरी एक अपील है कि आप एक बार थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करिए इंटरनेट पे, क्या होता है, इसके अंदर करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। इसके साथ में पैरेलली हमारी एडमिशन हेल्पलाइन है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर कांटेक्ट करके हम आपको सारी की सारी डिटेल्स बता सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंटीरियर सबकी डिटेल्स मेंशन है। और एक चीज़ और ये है कि बहुत स्टूडेंट, जैसा हम बात भी कर रहे थे कि मैथ्स या साइंस में थोड़े कमज़ोर होते हैं तो डर जाते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि साइंस मैथ्स ही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर और लेस अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आप बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ओपन है और आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि हर जना जॉब करता है या पढ़ाई करता है तो उसके 3 मोटिव्स होते हैं लाइफ में। वो ऐसा काम करना चाहता है जिसमें उसको इंटरेस्ट मिले, वो ऐसा काम करना चाहता है जिसमें उसको रिस्पेक्ट मिले, वो ऐसा काम करना चाहता है जिसमें कि वो अच्छा कमा सके। डेफिनेटली। और ये सारी फील्ड्स ऐसी ही हैं, ये सारी फील्ड्स बहुत हाईली रिस्पेक्टेड जॉब्स हैं। ये सारी की सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर बार कुछ नया करने को आपको मिलेगा। और दे आर वेरी वेल पेइंग जॉब, वेरी वेल पेइंग फील्ड्स अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए। मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं, सौरभ जी से मिल सकते हैं जो कि आपको काउंसिल करेंगे। एंड ऐसे ही और भी कोर्सेज के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। नए एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे राइज एंड शाइन के, प्रेजेंटेड बाय पूर्णिमा ग्रुप। थैंक यू सो मच।